नमस्ते, इंश्योर एचआर चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं मेघा हूँ। आज हम बात करेंगे कि बीपीओ के बारे में। चलिए जान लेते हैं आज किस किस बारे में, किस किस टॉपिक पे बात होगा। फर्स्ट है बीपीओ क्या है, व्हाट इज बीपीओ। बीपीओ का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ द बीपीओ। टाइप्स ऑफ बीपीओ, कितने तरह का बीपीओ होता है। कुछ बीपीओ का एग्जाम्पल रहेगा, बीपीओ क्लाइंट का एग्जाम्पल। काम क्या क्या होता है बीपीओ में, काम क्या क्या करना पड़ता है बीपीओ में, प्रोसेस क्या क्या रहता है बीपीओ पे, एंड बीपीओ पे काम करने के लिए स्किल सेट क्या जरूरी है एंड क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो चलिए आज बीपीओ के बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है। बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब है बिजनेस का कुछ प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आगे बढ़ते हैं। कुछ कंपनीज रहता है जो क्लाइंट से उनका प्रोसेस लेके, मतलब क्लाइंट कोई थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करता है उनका कुछ प्रोसेस आउटसोर्स करने के लिए, और जो कंपनी वो प्रोसेस पे काम करते हैं उन कंपनी को बोला जाता है बीपीओ कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर जानते हैं, बीपीओ का स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाऊं तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मान लेते हैं स्विगी एक कंपनी है। लगभग सभी ने स्विगी जोमेटो का नाम सुना होगा। ये फूड डिलीवरी कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि उनका जो कस्टमर केयर प्रोसेस है, मतलब कस्टमर से बात करने का, चैट करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो करने के लिए कोई अलग कंपनी हायर करता है। ठीक है, उन कंपनी को बोला जाता है बीपीओ कंपनी। अगर स्विगी खुद करेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसमें काम करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव हायरिंग करना पड़ेगा, मैनेजर्स रखना पड़ेगा, वो लोग चेक करने के लिए वो लोग ठीक से काम कर रहा है या नहीं। उनका काम मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, उनको सैलरी भी देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करते हैं और वो थर्ड पार्टी कंपनी क्लाइंट की बिहाफ से वो सब काम करके देते हैं एंड अगेंस्ट में एक अमाउंट क्लाइंट से लेते हैं। और बीपीओ कंपनी थर्ड क्लाइंट की कंपनी की बिहाफ से हायर करते हैं, हायर करके उन लोगों को सैलरी देते हैं, मॉनिटर करते हैं क्या रिजल्ट आता है वो बताते हैं क्लाइंट को, एंड उनके कस्टमर से बात भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद कितने टाइप का बीपीओ होता है, दो टाइप का होता है, एक है डोमेस्टिक, एक है मल्टीनेशनल। डोमेस्टिक मतलब जो लोग इंडिया के अंदर काम करते हैं, जो क्लाइंट सब इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर ही बिजनेस है उनका। और मल्टीनेशनल मतलब जिन लोगों का बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में है, मतलब इंडिया के बाहर भी बिजनेस है, उन लोगों को मल्टीनेशनल क्लाइंट बोला जाता है। डोमेस्टिक बीपीओ मतलब जो लोग डोमेस्टिक क्लाइंट्स की प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं, एंड मल्टीनेशनल जो क्लाइंट्स होता है उनका प्रोसेस जो आउटसोर्स करते हैं मल्टीनेशनल बीपीओ होता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल, क्लाइंट्स का कुछ एग्जांपल। डोमेस्टिक बीपीओ में है स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, डंजो। ये सब क्या करते हैं, इंडिया के अंदर ही उनका बिजनेस चलाते हैं, और जो बीपीओ हायर करते हैं वो भी इंडिया के अंदर ही कस्टमर से बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। एंड मल्टीनेशनल पे है अमेज़न, डोरडैश, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में है, ये बाहर की क्लाइंट से भी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या काम करना पड़ता है बीपीओ में। जो प्रोसेस होता है लाइक चैट सपोर्ट, कस्टमर से आपको चैट पे बात करना है, कॉल सपोर्ट, कॉल पे बात करना है, टिकटिंग, कुछ इशू होता है तो टिकट क्रिएट किया जाता है, उस पे बात करते हैं। ईमेल सपोर्ट, कस्टमर के साथ ईमेल पे इंटरेक्ट करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट, ये कुछ अलग है, लाइक मान लीजिए कोई बहुत सारे कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहा है, लैपटॉप भी भेज रहा है या डेस्कटॉप भी भेज रहा है, बट जो एम्प्लॉय है उनको घर बैठे कुछ सिस्टम पे इशू हुआ है, तो उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट रहता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव रहता है जो कॉल करके या चैट करके एम्प्लॉय का या कस्टमर्स का प्रॉब्लम समझता है और कॉल पे और चैट पे
सोल्यूशन दे देता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, कुछ कंपनीज होता है जो उनको प्रोडक्ट बेचना है तो कॉल किया जाता है कस्टमर को, प्रोडक्ट के लिए बोला जाता है कि ये बेनिफिट है। मार्केटिंग भी किया जाता है, डेटा एंट्री भी रहता है कंपनी के लिए, क्लाइंट कंपनी के लिए डेटा एंट्री करके देना है। ये सभी काम करना पड़ता है बीपीओ में। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस। बीपीओ में प्रोसेस क्या क्या रहता है? इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब जहाँ पे कस्टमर्स कॉल, चैट, ईमेल, टिकटिंग इशू करता है। मतलब अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हो तो कस्टमर आपको कॉल करेगा, आप कस्टमर को। और आउटबाउंड में क्या होता है? आप कस्टमर्स को कॉल करते हैं। इनबाउंड में क्या होता है? वॉइस प्रोसेस होता है, नॉन वॉइस प्रोसेस होता है, जहाँ पे कस्टमर आपको कॉल भी कर सकता है, कस्टमर आपके साथ चैट पे भी बात कर सकता है, कस्टमर आपके साथ ईमेल पे भी बात कर सकता है, कस्टमर टिकट भी रेज कर सकता है। नॉन वॉइस के अंदर डेटा एंट्री भी रहता है। एंड आउटबाउंड में भी सेम ये सब प्रोसेस रहता है, बट वहां पे आपको कस्टमर को कॉल करना होता है। इनबाउंड प्रोसेस पे टारगेट ऑब्वियसली रहता है, कोई भी काम पे टारगेट रहता है। इनबाउंड प्रोसेस में जो टारगेट रहता है परफॉर्मेंस का, कि आपको ठीक तरह से, ठीक ढंग से, एज पर क्लाइंट पॉलिसी आपको बात करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एंड आउटबाउंड में आपको सेल्स पे टारगेट रहता है, प्री सेल्स पे टारगेट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किल्स। बीपीओ में काम करने के लिए क्या क्या स्किल्स, बेसिक स्किल्स बहुत जरूरी है। फर्स्ट है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बीपीओ में काम करने के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब काम होता है कंप्यूटर पे। मैनुअल, आज कोई भी कंपनी काम, ज्यादातर कंपनी काम ऑनलाइन ही करते हैं सिस्टम पर। मैनुअल बहुत कम काम करता है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस होता है वहाँ पे मैनुअली काम होता है, वहाँ के लिए बीपीओ की जरूरत होता नहीं है। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में टाइपिंग स्पीड आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड एमएस ऑफिस पे आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल पे नॉलेज होना चाहिए, नॉर्मल कीबोर्ड्स का शॉर्टकट पता होना चाहिए, कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, ये सब। सेकेंड है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बीपीओ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीओ में जो काम ज्यादातर रहता है कस्टमर से बात करना, क्लाइंट्स का जो कस्टमर्स है उनसे बात करना। तो बात करने के लिए अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो ना आप उनके बात समझ पाओगे, ना वो आपके बात समझ पाएगा। इससे क्या होगा? क्लाइंट कंपनी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब होगा। अभी सवाल आता है कि कम्युनिकेशन स्किल कौन सी लैंग्वेज पे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश तो आना चाहिए, आपका नेटिव लैंग्वेज तो आपको पता ही है, उसमें तो कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा ही होगा आपका। बट ये वैरी करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। अगर मान लीजिए कोई कंपनी में ऐसे कस्टमर से बात करना है जो हिंदी समझता है, तो हिंदी का कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोसेस है जो असामीज में बात करता है जिसका क्लाइंट का कस्टमर्स, तो आपको असामीज आना चाहिए। अगर प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है कि पंजाबी पे कस्टमर से बात करना है तो पंजाबी स्किल अच्छा होना चाहिए। बट प्रोसेस की क्या बोलते हैं कि प्रोसेस वाइज जो वैरी करता है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको जानना है, उस सभी लैंग्वेज में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में आपको पर्सनली बात नहीं करना है। आप जैसे इंटरव्यू देते हो या किसी बड़े से बात करते हो, या मान लीजिए कोई कस्टमर केयर से आप बात करते हो, तो जैसे आप प्रोफेशनल टोन पे बात करते हो वैसे आपको बात करना है। थर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है 24/7 आपको किसी भी टाइम काम मिल सकता है बीपीओ में। शिफ्ट आपका रोटेशनल हो सकता है, वीक ऑफ आपका रोटेशनल हो सकता है। आपको उस चीज के लिए फ्लेक्सिबल होना है। हो सकता है आपको सुबह काम करना पड़ सकता है, सुबह 7 बजे से, हो सकता है सुबह 6 बजे से, अगर हो सकता है कि पूरी रात नाइट शिफ्ट आपको करना पड़े। ये क्यों होता है मैं बता दे रही हूँ। लाइक मान लीजिए एग्जाम्पल स्पीकिंग, आपका वीक ऑफ है सैटरडे, संडे,
मान लीजिए आपका वीक ऑफ है संडे एंड आपको रात में और बाहर जाने की इच्छा नहीं है और वो तो आप ऑर्डर करना चाहते हैं स्विगी से, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपके पास खाना आया, ठीक है, खाने पे कोई इशू है, या मान लीजिए खाना ऑर्डर किया फिर आपका मूड बदल गया और आप वो ऑर्डर को कैंसिल करवाना चाहते हैं। अभी मान लीजिए स्विगी का जो कस्टमर केयर है उसका भी अगर शिफ्ट सुबह ही होगा, रात में कोई शिफ्ट नहीं है एंड वीक ऑफ भी संडे ही होगा, तो आप तो उस टाइम पे कोई कस्टमर केयर अवेलेबल नहीं रहेगा, बात नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए एक्सपीरियंस खराब होगा, स्विगी के लिए एक कस्टमर खराब होगा। तो इस वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, उनका कस्टमर केयर जो प्रोसेस रहता है उनके लिए 24/7 काम करने वाला रिप्रेजेंटेटिव हायर करता है, ताकि 24/7 अगर उनकी कस्टमर्स को कभी भी जरूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो कस्टमर्स उनसे बात करके वो प्रॉब्लम या क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। सो इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फोर्थ आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसका मतलब है कस्टमर कोई आएगा जिनका कोई प्रॉब्लम हुआ है या क्वेरी है, आपको जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम या क्वेरी सॉल्व करना है। सब कॉल पे बात करने के लिए, चैट पे बात करने के लिए या ईमेल पे बात करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिलता नहीं है, इसके लिए एक टाइम दिया जाता है। मान लीजिए आप कॉल पे कोई कस्टमर से 1 घंटा 2 घंटा बात नहीं कर सकते हैं, कस्टमर को होल्ड पे रख के ये नहीं बोल सकते हो कि सर आप वेट कीजिए, मैं पूरा पॉलिसी चेक करके आपको बता दी, ये बोला नहीं जाता है बीपीओ पे। सो आपको पूरा पॉलिसी याद रखना है एंड उसके साथ कस्टमर को जल्द से जल्द 2 से 3 मिनट के अंदर कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके रिप्लाई देना है। फिफ्थ आता है क्विक लर्निंग एबिलिटी। इसका मतलब है ट्रेनिंग पीरियड जो रहता है बीपीओ में बहुत शॉर्ट रहता है, उसके अंदर जो क्लाइंट कंपनी से पॉलिसीज आता है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आपको वो सब जल्द से जल्द लर्न करना पड़ेगा, आपको ज्यादा वक्त दिया नहीं जाएगा। एंड पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं बीपीओ में कि लाइक कस्टमर बहुत आइरेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कस्टमर केयर पे कॉल करके वो कस्टमर चिल्ला रहा है, उनका गुस्सा जो है वो दिखा रहा है, तो उस समय हम जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है उनको एकदम भी चिल्लाना नहीं है, गुस्सा दिखाना नहीं है, उनको कामली फ्रेंडली तरीके से जल्द कस्टमर्स को हैंडल करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यही सब स्किल बीपीओ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है ये जानने के लिए। क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी, बहुत सारा बीपीओ कंपनी है जिसकी रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करने के लिए आपको हायर सेकेंडरी होना जरूरी है, और बहुत सारा बीपीओ है जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, जिन लोगों का ग्रेजुएशन, एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन चलता है, बट कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस है, लाइक मान लीजिए मेडिकल कोई प्रोसेस है तो उसमें बी फार्मा होना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए आपको मेडिकल लाइन की नॉलेज होना जरूरी है, जो उसके लिए कुछ बहुत गिनी चुनी प्रोसेस है, उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है, कुछ पर्टिकुलर ग्रेजुएशन। आज के लिए इतना ही। आई होप सबको मालूम हो गया एंड पता चल गया बीपीओ क्या है, इसमें क्या काम किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।